नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के परीक्षा पैटर्न के आधार पर, परीक्षा पैटर्न के अनुसार आज की क्लास में आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक साइबर क्राइम की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा की प्रत्येक पाली में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। साइबर अपराध या साइबर क्राइम। साइबर अपराध या साइबर क्राइम क्या होता है? वर्तमान में दुनिया डिजिटल हो गई है। दुनिया डिजिटल हो गई है और इस डिजिटलाइजेशन के बहुत से फायदे हैं। यह विकास का एक परिचायक है, लेकिन डिजिटलाइजेशन ने एक नए अपराध को जन्म दे दिया, एक नया अपराध सृजित कर दिया, जिसे साइबर अपराध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबर अपराध कहा जाता है। अपराध का वह स्वरूप यानी वह अपराध जो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से उसे अंजाम दिया जाता है, तो वह अपराध साइबर अपराध कहलाता है। कौन सा अपराध कहलाता है? साइबर अपराध कहलाता है। साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए उन शब्दावलियों की चर्चा करेंगे जिन शब्दावलियों से आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो शब्दावली है वो है हैकिंग। क्या है? हैकिंग। हैकिंग हैकिंग क्या है? हैकिंग, इसे आप समझने के लिए समझ लीजिए कि ये ऑनलाइन चोरी है। ऑनलाइन चोरी है। इसे जो करने वाला है वो ऑनलाइन चोर है। ऑनलाइन चोर है और जिसे हैकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैकर बोला जाता है। हैकिंग क्या है? ऑनलाइन चोरी है और इस चोरी को जो करता है उसे क्या बोला जाता है? हैकर बोला जाता है। क्या होता है इसमें? ये जो हैकर होता है, ये जो हैकर होता है, ये व्यक्ति विशेष या किसी संस्था, या तो व्यक्ति या फिर संस्था के जो पर्सनल डाटा होता है, इंटरनेट के माध्यम से उसका पर्सनल डाटा चुराने की कोशिश करता है या उसके पर्सनल डाटा तक पहुंचने की कोशिश करता है। और अगर ये अपनी कोशिश में सफल हो जाता है तो फिर ये जिसका डाटा होता है उसे क्षति पहुंचाता है। अगर इसने किसी के बैंक अकाउंट को हैक कर लिया तो ये बैंक अकाउंट को खाली कर देता है, बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। और अगर इसने किसी व्यक्ति विशेष के किसी प्राइवेट, किसी पर्सनल डाटा को हैक कर लिया तो फिर उसे ये ब्लैकमेल भी कर सकता है। ठीक है? तो हैकिंग क्या है? हैकिंग एक प्रकार की ऑनलाइन चोरी है जिसे हैकर अंजाम देता है, और इसे जो करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? हैकर कहा जाता है। इसे ऑनलाइन धोखाधड़ी भी कहा जाता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी भी कहा जाता है इसे। और विशेष तौर पर यह क्या है? यह ऑनलाइन चोरी है। ठीक है? अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है मालवेयर। क्या है? मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक अटैक होता है। क्या होता है? इसे समझने के लिए आप समझिए अटैक। क्या है? अटैक। अगर हम बात करें अटैक की, जब सामान्य अवस्था में किसी पर अटैक किया जाता है, किसी पर भी अटैक किया जाता है, तो अटैक का तात्पर्य ही यही होता है कि उसे क्षति पहुंचाना है। हम जब क्षति पहुंचाना होती है तभी तो अटैक होता है किसी पर। तो अटैक जब होता है क्षति पहुंचाने के लिए, और ये जो अटैक हो रहा है ये ऑनलाइन अटैक है। ये कैसा अटैक है? ऑनलाइन अटैक है। तो इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर डिवाइस या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर अटैक किया जाता है। और अटैक ये किस प्रकार से होता है? ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। तो मालवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है और इसी के माध्यम से, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम, इसी के माध्यम से किसी कंप्यूटर डिवाइस या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर हमला किया जाता है। हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है। और जब उस पर अटैक किया जाता है तो उसका जो डाटा होता है उसको क्षति पहुंचाई जाती है और उसकी फाइलों को इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है या उसकी फाइलों को नष्ट किया जा सकता है जो उस डिवाइस में उपलब्ध हैं। ठीक है? मालवेयर कई प्रकार के होते हैं। मालवेयर कई प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली है वायरस। क्या है? वायरस। और वायरस जो होता है यह मालवेयर का एक प्रकार है। क्या है? मालवेयर का एक प्रकार है। वायरस का जो निर्माण किया जाता है, इसका निर्माण ही, इसके जो निर्माण का आधार होता है वो अनैतिक कार्य के लिए होता है।
अनैतिक कार्य या अवांछनीय कार्य के लिए इसका निर्माण किया जाता है। अनैतिक कार्य या अवांछनीय कार्य के लिए वायरस का निर्माण किया जाता है। और जब वायरस किसी कंप्यूटर डिवाइस या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट कर जाता है तो उस डिवाइस की यह कार्यविधि को भी क्षति पहुंचाता है और उसका जो डाटा होता है उस डाटा को भी क्षति पहुंचाता है। पहला जो कंप्यूटर वायरस है वो 1971 में निर्मित किया गया था। पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था? 1971 में बनाया गया था और इसे बनाया था बॉब थॉमस ने। किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने इसे बनाया था। और इस वायरस का जो नाम है वो क्रीपर है। क्या है? क्रीपर। क्या नाम है? क्रीपर नामक वायरस सबसे पहला वायरस था जिसे 1971 में बनाया गया था। और इसे किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने बनाया था। बॉब थॉमस ने बनाया था। कुछ क्लेज एक वायरस है। क्लेज। कोड रेड एक वायरस है। कोड रेड। कोड रेड वायरस है। स्लैमर वायरस है। स्लैमर। स्लैमर वायरस है। सेजर वायरस है। सेजर या इसे सेजर भी कहते हैं। सेजर भी कहते हैं। सेजर। ये वायरस के कुछ नाम हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। वर्म क्या होता है? अगली जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो है वर्म। क्या है? वर्म। वर्म क्या होता है? वर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा वायरस होता है, मालवेयर का एक प्रकार होता है जो किसी कंप्यूटर डिवाइस या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब प्रविष्ट कर जाता है, जब यह प्रविष्ट कर जाता है तो यह अपनी प्रतिलिपि बनाने लगता है। क्या करता है? अपनी प्रतिलिपि बनाने लगता है, अपनी फोटोकॉपी बना लेता है। और यह फोटोकॉपी बना के, प्रतिलिपि बना के क्या करता है? कंप्यूटर की प्रत्येक फाइल को क्षति पहुंचाने लगता है। यह कंप्यूटर के हर प्रोग्राम में, कंप्यूटर में जितनी फाइलें होती हैं वहां तक ये अपनी पहुंच बनाता है, अपनी प्रतिलिपि बनाता चला जाता है और कंप्यूटर के, पूरे कंप्यूटर के इंटरनल उसमें जितनी भी फाइलें होती हैं वहां फैलने लगता है। अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स। यह क्या होता है? यह भी मालवेयर का एक प्रकार है। मालवेयर का यह एक प्रकार है। यह क्या करता है? यह अपने आप को साहूकार दिखाने की कोशिश करता है। यह अपने आप को साहूकार दिखाने की कोशिश करता है। इस वायरस को इस तरह से निर्मित किया जाता है, जब यह किसी डिवाइस में प्रविष्ट कराया जाता है तो यह पता नहीं लगता है कि यह वायरस है या सही है। तो यह क्या करता है? यह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। ट्रोजन हॉर्स। एक और महत्वपूर्ण शब्दावली है, याद रखिएगा इसे बहुत अच्छे से, स्पाईवेयर। क्या है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर एक ऑनलाइन जासूस है। क्या है ये ऑनलाइन जासूस है। क्या करता है? ऑनलाइन जब जासूस है तो जासूसी ही करेगा। तो स्पाईवेयर जब किसी कंप्यूटर डिवाइस या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिस डिवाइस में यह स्पाईवेयर मौजूद होता है, फिर की डिवाइस में अगर स्पाईवेयर आ गया तो फिर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी गतिविधि करिए, आप इंटरनेट पर कोई भी गतिविधि करिए, आपकी प्रत्येक गतिविधि पर यह जो स्पाईवेयर नामक जासूस होता है यह नजर रखता है। आपकी हर गतिविधि पर आप जो भी सर्च करते हैं, आप जो भी देखते हैं, आप जिस वेबसाइट को खोलते हैं, यह स्पाईवेयर वो सारी कार्यविधि पर नजर, सारी गतिविधि पर नजर रखता है। ठीक है। आगे देखिए, अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है रैनसमवेयर। 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 रैनसमवेयर को समझने के लिए आप एक शब्द समझ लीजिए, किडनैपर। ये क्या है? ये किडनैपर है। कौन है ये? ये किडनैपर है, ऑनलाइन किडनैपर है। कैसा किडनैपर है? ऑनलाइन किडनैपर है। ऑनलाइन किडनैपर है। कैसे किडनैपिंग करता है ये? किडनैपर क्या करता है? किडनैपर जब किसी को किडनैप करता है तो उसका आधार क्या होता है? उसका जो आधार होता है, सबसे बड़ा आधार होता है उसका धन।
उसे धन चाहिए होता है। और ये जो रैनसमवेयर है, ये भी क्या करता है, जब रैनसमवेयर नामक मालवेयर, ये मालवेयर का ही एक प्रकार है, रैनसमवेयर जब वायरस किसी कंप्यूटर डिवाइस या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट कर दिया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है, तो ये जो कंप्यूटर डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो डाटा होता है उसको अपने कब्जे में कर लेता है। जिस व्यक्ति के द्वारा इसे प्रविष्ट कराया जाता है उस व्यक्ति के कब्जे में पूरा डाटा आ जाता है, यानी उसका पूरा डिवाइस, उसकी पूरी डिवाइस उसके कब्जे में आ जाती है। फिर जिसकी वो डिवाइस होती है उसे वो प्रयोग नहीं कर पाता, उसे वो प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो डाटा होता है वो एन्क्रिप्टेड हो जाता है। उसका डाटा, जो डाटा डिवाइस में होता है वो एन्क्रिप्टेड हो जाता है, और जो व्यक्ति रैनसमवेयर उसमें प्रविष्ट कराता है उसके कब्जे में वो पूरा डाटा चला जाता है। और उस पर एक मैसेज आता है, क्या मैसेज आता है, पे टू अनलॉक, पे टू अनलॉक, मतलब अनलॉक करने के लिए पेमेंट कीजिए, अनलॉक करने के लिए पेमेंट कीजिए। तो ये किडनैपर ने क्या किया, उसका जो डाटा था, उसका जो कंप्यूटर था, बहुत दूर बैठ के ऑनलाइन तरीके से किडनैप कर लिया। उसकी डिवाइस उसके घर पे है और ये किडनैपर पता नहीं कहां बैठा है, उसने वहां से उसे किडनैप कर लिया। और जब तक ये पैसा नहीं दिया जाता है, जब तक पैसा जो डिमांड करता है, जब तक ये पैसा नहीं दिया जाता है, तब तक वो डिवाइस अनलॉक नहीं होती है। बात समझ में आ गई। अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है स्टॉकिंग। क्या है, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का तात्पर्य होता है पीछा करना। क्या होता है, पीछा करना। इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन माध्यम से जब किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह का जब इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से उनका पीछा किया जाता है तो उसे स्टॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टॉकिंग कहा जाता है। ठीक है। पोर्नोग्राफी आप लोग समझते हैं, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है फिशिंग। क्या है, फिशिंग। फिश मीन्स क्या होता है, फिश मीन्स क्या होता है, मछली होती है। और जब मछली को पकड़ा जाता है, जब मछली को पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, दाना डालते हैं ना। मछली को पकड़ने के लिए मछली को धोखा देते हैं ना। मछली को पकड़ने के लिए मछली को क्या दिया जाता है, धोखा दिया जाता है, तभी वो जाल में फंसती है, तभी वो कांटे में फंसती है। और जब मछली कांटे में फंस जाती है तो वो तो कान खत्म। तो यही जो फिशिंग होती है ये भी ऑनलाइन जालसाजी है। ये क्या है, ऑनलाइन जालसाजी है, जालसाजी है, जालसाजी है, धोखाधड़ी है, जालसाजी है। इसमें क्या होता है, जो हैकर होता है, जो चोर होता है, ऑनलाइन चोर जो होता है, ये क्या करता है, ये किसी फेक वेबसाइट को बनाता है, फेक वेबसाइट को बनाता है और फेक लॉगिन पेज को बनाता है, फेक लॉगिन पेज को बनाता है और किस व्यक्तियों के पास भेजता है, और भेजता है लोगों के पास। और जब लोगों के पास इसे भेजा जाता है तो अगर लोगों ने उसे क्लिक किया, लोगों ने क्लिक किया, और लोगों ने जब क्लिक करते हैं उस पर, तो क्लिक करने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, जैसे उसमें कोई आईडी बनाने का प्रोग्राम हुआ, आईडी बनाने का जब प्रोग्राम होता है तो उसमें जैसे ही उन्होंने अपना प्राइवेट डाटा प्रविष्ट कराया, जैसे ही डालना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने डाला, उसी समय ये जो हैकर होता है उस मछली को अपने जाल में फांस लेता है। किस मछली को, जिसमें उसने उस जालसाजी के लिए जाल फेंका है। और जब वो फंस जाती है फिर वो अपने इशारे पर उसको नचाता है, अपने इशारे से काम कराता है, उसका जो डाटा होता है उसको हैक कर लेता है, या उससे जो धन चाहिए होता है तो उससे धन ले लेता है, उसे ब्लैकमेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो फिशिंग समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, मछली को फंसाया जाता है जालसाजी करके। इसमें एक फेक वेबसाइट बनाई जाती है, फेक लॉगिन पेज बनाया जाता है और उसे ईमेल भेजा जाता है, और ईमेल भेजने के बाद उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें लॉटरी होगी या कोई लालच होगा, जैसे ही आप उस लालच के पीछे भागे वैसे ही आप फंस गए, और जब आप फंस गए फिर तो आप उसकी गिरफ्त में आ गए, फिर तो वो आपको चोर अपने मनमानी तरीके से काम करता है। अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है वेलिंग। वेलिंग, वेलिंग क्या होती है, वेलिंग जो है ये फिशिंग का ही एक प्रकार है, फिशिंग का ही एक प्रकार है। और ये विशेष रूप से किसी कंपनी के
जो व्यक्तिगत डाटा होता है, कंपनी का जो पर्सनल डाटा होता है, उसको चुराने का प्रयास किया जाता है। और इसमें जो टारगेट पर होते हैं कंपनी के उच्च अधिकारी होते हैं। कंपनी के उच्च अधिकारी टारगेट पर होते हैं। कंपनी के उच्च अधिकारी टारगेट पर होते हैं किसमें? व्हेलिंग में। ठीक है, और यह फिशिंग का ही एक प्रकार होता है। महत्वपूर्ण शब्दावली है स्मिशिंग। क्या है? स्मिशिंग। इसमें क्या होता है? इसमें मोबाइल के माध्यम से, किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और एसएमएस के द्वारा, एसएमएस के द्वारा एसएमएस भेजा जाता है। एसएमएस भेजकर फंसाया जाता है। यह भी फिशिंग का ही एक प्रकार है। इसमें एसएमएस भेजा जाता है मोबाइल पर, और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल पर तरह तरह के प्रलोभन वाले मैसेज आते रहते हैं। तो जो प्रलोभन वाले मैसेज होते हैं वो स्मिशिंग होता है। क्या होता है? स्मिशिंग होता है। आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है विशिंग। क्या है? विशिंग। यह क्या होता है भाई? विशिंग, इसे वॉइस विशिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस विशिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? या तो मेल आता है, या मेल आता है, या फिर मोबाइल पर फोन आता है, या फोन आता है या मेल आता है, और अधिकतर संख्या में फोन ही आता है। क्या होता है? फोन आता है। और फोन आने के बाद जो फोन करने वाला होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी बताता है, अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी बताता है, और कोई ना कोई लालच देगा आपको, और आप उसके प्रलोभन में फंस जाएंगे। आपसे यही बोल दिया जाएगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, या आपका मोबाइल हैक कर लिया गया है। कुछ भी बोलेगा, अपने आप को बड़ा अधिकारी बताएगा, और अगर आपने जागरूकता का परिचय नहीं दिया तो फिर आप उसके जाल में फंस जाएंगे। फिर आप उसके जाल में फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, और आप फंस गए, फिर वो आपको मनमाने तरीके से हैंडल करता है। ठीक है, तो विशिंग समझ में आ गई। अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है वीपीएन। क्या है? वीपीएन। वीपीएन क्या होता है? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। यह डार्क नेट का हिस्सा होता है। डार्क नेट का हिस्सा होता है। अभी बहुत समय नहीं है डिटेल में समझाने का, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, जब किसी डिवाइस में इंटरनेट के माध्यम से जब हम कोई कार्य करते हैं और वहां वीपीएन ऑन होता है, वीपीएन ऑन होता है, तो जो डेटा होता है उसे गोपनीय रखता है। ये वीपीएन क्या करता है? जो डेटा होता है, जो हिस्ट्री होती है, उसे ये गोपनीय रखता है। और ये एक अवैध है। ये क्या है? ये वैध नहीं है। वीपीएन वैध नहीं है, ये एक अवैध है। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है, और सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली, फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। वॉल मींस क्या होता है? वॉल मींस क्या होता है? वॉल मींस होता है दीवार। वॉल मींस होता है दीवार। तो ये एक ऑनलाइन दीवार ही है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब समस्याएं थी, हमारे लिए क्या थी? समस्याएं थी। और ये क्या है? ये समाधान है। जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी होना चाहिए, समाधान भी होना चाहिए ना। तो ये जो फायरवॉल है ये समाधान है। और वॉल मींस होता है दीवार, तो ये दीवार का ही कार्य करता है। ये दीवार का ही कार्य करता है। कैसी दीवार का कार्य करता है? जब कोई मालवेयर, मालवेयर मींस वायरस, जब कोई मालवेयर किसी सिस्टम में प्रविष्ट कराने की कोशिश की जाती है, या किसी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की जाती है, तो यह दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है। यह फायरवॉल क्या करता है? यह दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है। यह मालवेयर जो होता है, वायरस जो होता है, उसे कंप्यूटर डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर नहीं आने देता। और यदि कोई अगर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है तो यह उसे हैक करने से भी रोकता है। यह दोनों के लिए दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो भी ट्रैफिक होता है, सिस्टम या जो भी डिवाइस होती है, उस डिवाइस पे जो भी ट्रैफिक होता है, जो भी कार्यविधि होती है, ये सब कार्यविधि पर नजर रखता है, और ये डिवाइस को सुरक्षित रखता है। आपकी जो डिवाइस है उसे सुरक्षित रखता है। फायरवॉल है, यानी ये जो दीवार है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है सॉफ्टवेयर। पहला प्रकार कैसा होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ये एक सॉफ्टवेयर के रूप में होगा। आप इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में, अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लीजिए, फिर ये दीवार अपना कार्य करने लगती है। और दूसरा प्रकार होता है हार्डवेयर। दूसरा कौन सा प्रकार होता है? हार्डवेयर।
ये एक हार्डवेयर डिवाइस आती है। इस डिवाइस को लाके अपनी जो डिवाइस है उसमें इस डिवाइस को सेट कर लीजिए, उसमें सिस्टम में लगा लीजिए, फिर ये डिवाइस जो है फायरवॉल जो है दीवार के रूप में कार्य करने लगता है। कोई मालवेयर आपके सिस्टम में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये उसे भी रोकता है, और अगर आपका कोई सिस्टम हैक करने की कोशिश करता है तो ये उसे भी रोकता है। पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में दिवस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इससे भी संबंधित एक दिवस है जो अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस है। अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस, साइबर सुरक्षा दिवस, साइबर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोगों की परीक्षा पैटर्न के आधार पर जैसे आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से महत्वपूर्ण क्लास साइबर क्राइम आज साइबर अपराध है, इसे आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं और संभावना यह है कि आगे भी प्रश्न बनेंगे। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।